अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर आप लोगों के सामने आई हूँ यूजीसी नेट पेपर 2 उर्दू, स्पेशली उर्दू का प्रीवियस क्वेश्चन जो 2017 का ही है। ये जो है पेपर 3 है, क्योंकि उस टाइम उस वक्त जो है पेपर 3 चलता था, 3 पेपर में एग्ज़ाम्स होते थे। तो पेपर जो सेकंड है उसका मैंने करवा दिया। ये 75 क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। मैं इसे डिवाइड करके 2 भागों में आप लोगों के सामने पेश करूंगी, मुख्तसर पेश करूंगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो जाहिर है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आता है। वैसे मैं पढ़ाऊंगी तो आप लोगों को पूरी डिफिनेशन के साथ, बट अभी ऑब्जेक्टिव लाई हूँ जो आप लोगों के लिए इजी है उर्दू में। ठीक है, तो मैं 37 या 38 क्वेश्चन आप लोगों के सामने पेश करूंगी। 2 भागों में इसे तकसीम करना है। देखिए शुरू करती हूँ। इसका ऊपर का हेडिंग आप देख रहे होंगे। इस पर्चा में 75 मारूजी सवाल आते हैं, जिनमें हर एक के लिए 2 मार्क्स मुख्तस हैं। तमाम सवालात के जवाब मतलूब हैं, जो अभी भी 2 ही नंबर के एक क्वेश्चन होते हैं, है ना, जो कि पूरे 200 मार्क्स के आते हैं। 200 मार्क्स के होते हैं, 100 नंबर क्वेश्चन आता है ना। आप लोगों को पता होगा कि यूजीसी नेट में 300 मार्क्स के एग्जाम्स होते हैं। ऑनलाइन सीबीटी मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो ये एग्ज़ाम 50 सवाल के पेपर फर्स्ट होते हैं और 100 सवाल के पेपर सेकंड होते हैं। तो जिनका भी जो सब्जेक्ट होता है, जिस सब्जेक्ट से वो पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, उसी सब्जेक्ट से आप नेट करते हैं। तो नेट जो है स्पेशलाइजेशन, जो मेरा मेन मकसद है वो उर्दू है, सेकंड पेपर, उसकी तैयारी इस चैनल पे करवा रही हूँ। तो बिना देर किए शुरू करती हूँ। पहला सवाल है, शऊर की रोग की तकनीक के कुछ अज्जा दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही जुमरे की निशानदही कीजिए। ये सवाल नंबर 1 है। इसका जो आंसर है अलीफ बराह रास्त अंदरूनी खुद कलामी, बालवास्ता अंदरूनी खुद कलामी, आज़ाद तिलाज़माए ख्याल, और दाल जो है फ्लैशबैक। तो इसका सही जुमरे की निशानदही करना है। अलीफ है, बा है, फिर 1 2 3 4 है, यानी तो इसमें अलीफ बा जीम है कि बा जीम दाल है, या अलीफ जीम दाल है, या अलीफ बा दाल है। तो इसका राइट आंसर 1 है, अलीफ बा जीम, यानी बराह रास्त अंदरूनी खुद कलामी, उसके बाद बालवास्ता अंदरूनी खुद कलामी, उसके बाद क्या है आज़ाद तिलाज़मा, यानी ये तीनों आपके लिए सही जुमरे बताए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ज़माने के अंदाज बदले गए, नया राग है साज बदले गए, हवा हुआ इस तरह फाश राज़े फिरंग के हैरत में है शीशे बाज़े फिरंग। ये अशार किस सिन्फ शायरी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसका राइट आंसर देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पे है। मसनवी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नंबर 3 क्वेश्चन जो है उसका ख्वाजा अहमद अब्बास के अफसानवी मजमूए दिया जले सारी रात में कुल कितने अफसाने हैं। तो इसका राइट आंसर है 9, यानी आंसर जो है 4 है इसका। ये 9 अफसाने दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, शीशे का घर किसका अफसानवी मजमुआ है। तो इसका राइट आंसर 3 है, कुर्रतुल ऐन हैदर का। क्वेश्चन नंबर 5 है, बैरन हमरी नाव पड़ी बीच समुंदर धार, खेवन चारो व चल बसे अब पारो करो करतार। इस गीत के बोल को कुर्रतुल ऐन हैदर ने अपने किस नावल में इस्तेमाल किया। तो इसका राइट आंसर 3 है, चांदनी बेगम। वैसे तो इनके सारे अफसाने हैं देखिए, लेकिन नॉवेल है मेरे भी सनम खाने हैं, सफीना गमदिल है, आखिरी शब के हम सफ़र है। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर आंसर जो है 3 चांदनी बेगम, उसमें ये अशार पेश हुए हैं, इनके बोल जो है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बताता है, मसनवी गुलजार नसीम का असली फारसी किस्सा किसका लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर है 3, इज्जतुल्लाह बंगाली। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेनिन के उन्वान से इकबाल के अलावा किस दूसरे शायर ने नज़म लिखी। तो इसका राइट आंसर है 4, सरदार जाफरी। उन्होंने लेनिन के उन्वान से लिखी है, इकबाल के अलावा। इकबाल ने भी लिखा था और
सरदार जाफरी नबी। ओके, अली सरदार जाफरी। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक एक लफ्ज और एक एक मिसरा पर बहस करके उसका तज्जिया करना और असल मतन का तयन करना किस तनकीद का काम है? तो इसका राइट आंसर है मतनी तनकीद का। एक एक लफ्ज पर रिसर्च करने वाले को क्या कहते हैं? मतनी तनकीद। तो राइट आंसर इसका 3 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ज़मज़मा कैसरी किसकी नज़म है? तो इसका राइट आंसर है हाली। हाली की नज़म ज़मज़मा कैसरी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, गाती का दुपट्टा चमक में बर्क है, काला जरी बालाए फर्क है। इस इबारत में बालाए फर्क की क्या मानी है? तो इसका राइट आंसर है 2, सर पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, शोर मैदानों में था कि दिलोरो निकलो, नेज़ाए बाजी करो, दारों वारों को फेरो, निकलो नहर काबू में है, अब प्यासों को घेरो, निकलो नमाजियों सबसे बढ़ो, गोल से शेरो, निकलो रुस्तमो दादे वफा दो कि यह दिन दाद का है, सामना हैदर कर्रार की औलाद का है। यह बंद किसके मरसिया का है? तो इसका राइट आंसर 2 है, ये मीर अनीस की मरसिया का है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है, दरियाई लताफत किस फन की किताब है? तो इसका राइट आंसर है, देखिए आप लोगों को टिक लगा हुआ ही मिल रहा है, बहुत ही इजी तरीके से है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लड़ते हैं। ये जो खजीना अदब से मैं लेकर आई हूँ, ये बुक अगर आप लोगों के पास अवेलेबल होगा तो आप लोग तैयारी कर रहे होंगे और आप लोगों को इल्म होगा ही, लेकिन इससे मैं ने लिया है। तो इसका राइट आंसर है क़वाइद ज़बान 4 जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मैं 8वीं रजब 1212 हिजरी में रोबकारी के वास्ते यहाँ भेजा गया। 17 रजब 1225 हिजरी को मेरे वास्ते हुक्म हब्स दवाम सादिर हुआ। ये जुमले गालिब ने अपने ख़त में किसको लिखे थे? तो इसका राइट आंसर देखिए नवाब अलाउद्दीन खान इलाही को लिखा था। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 है, किस कदर हर ज़र्रे सरा हूँ कि अयाज अबन अल्लाह, एक कलम खारिज आदाब वक़ार तमकी। ये शेर कसीदा गालिब के किस जज़ू से मुताल्लिक़ है? तो इसका राइट आंसर 3 है, गुरैज से मुताल्लिक़ है। ठीक है, आप लोगों को समझ में अच्छी तरीके से आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए, पतंग ऐसा बना ऐसा लड़ा के नज़दीक वो दूर शह मशहूर है, 70-75 तार डोर इसका, पतंग खैराती या चंगे के हाथ का, लड़ाई की घात का, रुस्तम की आफियत तंग करने वाला, मनखनी हाथ पाँव पर मौलवी अमदू ने ऐसा लड़ाया, आमदन इतना बढ़ाया कि करूबियों से इसमें इबादत छूटी, दौड़ दौड़ कर डोर लौटी, आँख बचाकर पीटा तोड़ा, फरिश्ते खां का पतंग न छोड़ा। यह इबारत किस दास्तान की है? तो इसका राइट आंसर है फसाने अजायब। फसाने अजायब में इस तरह के आपको मिलेंगे, इख्तिबास मिलेंगे। इख्तिबास यानी आपको नॉवेल, कहानी, कसीदा सबको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बिना पढ़े तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। मसलन आपको उम्र जान अदा, बहुत सारी ऐसी कहानी, रानी केतकी की कहानी, ये सब पढ़ना ज़रूरी है। स्पेशली आपको अभी से बता दे रही हूँ कि प्रेमचंद का अफसाना नई बीवी ज़रूर पढ़िएगा, इससे 1-2 क्वेश्चन एकदम आराम से बनते हैं। तो ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, खराबा दिल्ली का वो चंद बेहतर लखनऊ से था, वहीं मैं काश मर जाता सरासीमा न आता यहाँ। तो इनका तो आप लोग गेस कर ही चुके होंगे, फिर भी यहाँ पर टिक आउट किया हुआ है। इसका राइट आंसर है, ये शेर किसका है? तो इसका राइट आंसर 3 है, मीर तकी मीर का। मीर तकी मीर के बारे में पोस्ट ग्रेजुएशन की भी पढ़ाई मैं करवा रही हूँ, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का MA उर्दू, उसमें भी आपको बताई जा रही है। अगर आप लोग मेरे चैनल से जुड़े होंगे तो आप लोगों को पूरी तरह से आगाह होगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, कुत्ता किसका इंशाइया है? तो ये पतरस बुखारी का इंशाइया है। इसका राइट आंसर 3 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है, नाविल उम्रजान अदामिल नान शबीना का मोहताज कौन है? तो ये जो है आंसर 2 है, मीरा औलाद अली। ओके, 2 जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अकल नूर है, अकल की दौड़ बहुत दूर है, अकल है तो आदमी कहवाते हैं, अकल है तो खुदा को पाते, अकल अच्छे तो तमीज़ करे, बुरा और भला जाने, अकल अच्छे तो उपस्कू हो
और दूसरे घूम बछाने पछाने, अकल ने मीर अकल ने पीर, अकल ने बादशाह अकल ने फ़कीर। तो ये इबारत किसकी लिखी हुई है? तो इसका राइट आंसर है, आप लोग देख रहे हैं कदीम दौर के ये अल्फाज लिखे हुए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है? मुल्ला वजही। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 बताता है बुढ़ा सूदखोर किसका अफसाना है? इसका राइट आंसर एक है हयातुल्ला अंसारी। क्वेश्चन नंबर 21 है चरग जब से अबलक याम पर सवार किसका कसीदा है? तो इसका राइट आंसर 2 है सौदा का। क्वेश्चन नंबर 22 है जिलानी बानो के किरदार उद्दू का असल नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर 3 है आदम अली खान। क्वेश्चन नंबर 23 है कुर्रतुल ऐन हैदर ने अपने नावलों के इन्वानात शोरा के कलाम से अख्ज़ किया है, उसे गौर से पढ़िए और सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। तो इसको पढ़ने की बात है, यहाँ पर कुर्रतुल ऐन हैदर ने के नावले के इन्वानात यहाँ पर दिए हुए हैं। सफ़ीना ए गमदिल फैज़ अहमद फैज़, आखिर शब के हम सफ़र अल्लामा इकबाल, गर्दिश रंगे चमन मिर्ज़ा गालिब, आग का दरिया। तो आप लोग को गेस करने की बात है, अनुमान लगाइए कौन है इसका राइट आंसर। इसको मिलाना है, जुमरे की निशानदही करना है, तो कौन है देखिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो अलीफ जीम दाल है, यानी गर्दिश रंगे चमन मिर्ज़ा गालिब का है, सफ़ीना ए गम दिल फैज़ अहमद फैज़ का है, और जीम दाल जो है आग का दरिया वो जिगर मुरादाबादी का। ओके, आप लोग समझ गए हैं अच्छी तरीके से। ये अख्ज़ जो किया हुआ है ये ख़ास उनकी लिखी नहीं है, उन सभी से अख्ज़ किया गया है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है झील में से कौन सा नक़ाद तासुराती तनकीद में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है 4 औल अहमद सुरूर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है इनकलाब की इस खूनी तस्वीर में रोमानियत झलकती है, ये एक तरह की अदबी दहशतगर्दी है, ये एक जहनी और जज्बाती बलू है जो एक दरमियानी तबका इनकलाब परस्त नौजवानों के लिए इब्तदा में शायद जायज़ हो जिससे एक इश्तराकी शायर को दूर रहना चाहिए। नौजवान तरक्की पसंद शायरों की मनफी शायरी पर यह किसकी तनकीद है? तो इसका राइट आंसर आप लोग अनुमान लगाइए ये किनका लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है 4 सज्जाद ज़हीर का। ओके, अब देखिए फिर उस तरह के इख्तिबास दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 अगरचे शायर की हैसियत से उन्होंने शराब की जाबजा तारीफ़ की है मगर एतक़ादन उसको बहुत बुरा जानते थे और अपने फ़ाल पर सख्त नादिम थे। बावजूद इसके उन्होंने कभी अपने इस फ़ेल को छुपाया नहीं। यह इबारत किस किताब से माखूज़ है? तो इसका राइट आंसर है 1, यानी फर्स्ट है पहला यादगार गालिब। क्वेश्चन नंबर 27 यानी 27 काजी अब्दुल वदूद ने तहकीक की क्या तारीफ़ की है? तो इसका राइट आंसर है 3 तहकीक किसी उम्र को उसकी असल शक्ल में देखने की कोशिश है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है तनकीद शेरुल अजम किसकी तसनीफ है? तो इसका राइट आंसर देखिए 4 है महमूद शिरानी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए मोम की मरियम किसका अफसाना है? तो देखिए इसका राइट आंसर है 4 जिलानी बानो का। आप लोग देख करके जल्दी याद कर करके बता सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं तैयारी। बहुत कम वक्त रह गया जून के लिए, जून 2022 का प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो आप लोग जो है इसको, अगर आप लोग एमए के सेकंड ईयर में हैं तो बिल्कुल से बिल्कुल आप लोग एलिजिबल हैं। अगर उर्दू वाले तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पे मैं सभी तरह के यूजीसी नेट में हर सब्जेक्ट से, हर टॉपिक से, यानी शायर के और नसर निगार के बारे में भी तफसीलात पेश करने वाली हूँ। अभी फ़िलहाल ऑब्जेक्टिव लेकर आई हूँ, तो ध्यान देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 का बता चुकी हूँ जिलानी बानो। क्वेश्चन नंबर 30 है शबनम किसका नावल है? तो इसका राइट आंसर है
3 अजीज अहमद। अजीज अहमद का नावल कौन सा है? तो शबनम है। ठीक है, ये क्वेश्चन को उलट करके भी ये पूछ लेता है, समझा? इसमें कोई दिक्कत नहीं, समझने की वाली बात सिर्फ होना चाहिए। अब देखिए असर्शन और रीज़न दिया गया है, जो आपको पेपर फर्स्ट में भी इस तरह से दिया जाता है ना। तो ये क्या देखिएगा, दावा और दलील। क्वेश्चन नंबर 31 प्रेमचंद उर्दू के सबसे बड़े नावल निगार हैं। कौन है? सबसे बड़े नावल निगार हैं। और दलील क्या बताया गया? उन्होंने उर्दू अदब को गोदान जैसा शाहकार नावल दिया। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर यही है, फर्स्ट दावा गलत है मगर दलील सही है। अब देखिए प्रेमचंद उर्दू के सबसे बड़े नावल निगार है, ये नहीं है, क्योंकि और भी बहुत सारे नावल निगार हैं। उन्होंने उर्दू अदब को गोदान जैसा शाहकार नावल दिया, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दावा गलत है मगर दलील सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है, अमरीकी बंजारानामा किसकी नज़म है? तो इसका राइट आंसर है फ्राक गोरखपुरी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, नज़म और कलाम मौजू के बाब में चंद ख्यालात। इस उन्वान का लेक्चर मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किस सन में दिया था? यानी क्या दिया था? देखिए फिर से पढ़ती हूँ क्वेश्चन को, नज़म और कलाम मौजू के बाब में चंद ख्यालात। तो ये कब दिया था, उन्होंने किस सन में दिया था? तो इसका राइट आंसर है 3/1867 ईस्वी। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 है, यह कोई ना समझे कि मैं अपनी बेरौनकी और तबाही के गम में मरता हूँ। जो कुछ दुख मुझको है उसका बयान तो मालूम, मगर इस बयान की तरफ इशारा करता हूँ। यह इबारत मिर्ज़ा गालिब के किस खत से माखूज है? तो ये इसका आंसर जो है ये 2 है, हर गोपाल तफ्ता के नाम। मैं इसको फिर से देख लेती हूँ कि ये वही है या कंफ्यूज्ड हूँ। तो ये जो है 34 का क्वेश्चन है, मैं देखकर आपको बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 का 2, हाँ ये राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अब क्वेश्चन नंबर 35 है, दरीग आमदम जा हमा बूबूसता तही दस्त रफ्तन सोए दोस्ता। तो इसका इस फारसी शेर से इकबाल ने अपनी किस नज़म का आगाज़ किया है? तो इसका राइट आंसर है 3 ज़ोक़ शौक़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, वो कौन सा शायर है जिसके कलाम में हिंदुस्तानी ज़मीयात का सबसे ज़्यादा असर है? तो इसका राइट आंसर है 4 फ़राख। ठीक है, बस इतना ही मुकम्मल करती हूँ। उसके बाद मैं 37 से लेकर 75 तक नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने शामिल करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।